बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT CSC स्कॉलरशिप इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। मैंने विजिट भी किया था, लास्ट मंथ में गया हुआ था, बल्कि अगस्त में गया था। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जिले यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन DUT आ गई मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो उसके लिए माजरत। पीछे बैकग्राउंड में शायद आवाज़ आ रही हो या जो भी नॉइस आ रही हो, मैंने बहुत सारी कोशिश की है जगह तब्दील करने की, लेकिन नाकाम रही। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2025 से लेके 15 फ़रवरी 2026 इसकी डेडलाइन है। ये CSC स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इनकी होती है, उनको बाद में डिस्कस करते हैं उसका क्या सीन होता है। दूसरा इसका अब तरीकाकार होता है कि आप अप्लाई कैसे करना है। पहले आपको पता चल गया कि डेडलाइन है या नहीं है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई इसके ये CSC का फॉर्म आपने पहले फिल करना है studyinchina.csc.edu.cn। उसके बाद दूसरा फॉर्म आपने फिल करना है DUT का ऑनलाइन पोर्टल जो यूनिवर्सिटी का है, उस पर कैसे वीडियो बनानी है उस पर मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जैसे अभी फॉर्म का सिलसिला स्टार्ट करूँगा, CSC का फॉर्म कैसे फिल करना है, आंसू का फॉर्म कैसे फिल करना है, और हर यूनिवर्सिटी की एक वीडियो बनाऊंगा, उससे 10-15 यूनिवर्सिटी या 20 यूनिवर्सिटी कवर हो जाएंगी कि उसका फॉर्म कैसे फिल होता है। दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उससे जितनी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह के फॉर्म होंगे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर पहले CSC का फॉर्म हो गया, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गया। अब जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है, उनको CSC का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके अपलोड कर देना है, ये DUT के पोर्टल पे। ठीक है, जब DUT का सबमिट कर लेना है, उसका फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है। अब जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वेबसाइट का जो पोस्ट होगी डायरेक्ट जो DUT की है, वहाँ पे जो पोस्ट बनी होगी हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पर आप डायरेक्ट चले जाएंगे। डायरेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हमारी वेबसाइट पर दिए गए होंगे, उनको आपने तैयार करना है, रेडी करके आपने जिप फाइल में उनकी जो email SI.DUT या इस तरह कुछ भी वो email दी गई है, उस पर आपने वो डॉक्यूमेंट जिप फाइल में भेज देने हैं। ठीक है, बिफोर द डेडलाइन, मतलब जैसे आप फॉर्म सबमिट कर लें आप भेज दें जिप फाइल में। लेकिन ये 1 नवंबर से एडमिशन स्टार्ट होंगे DUT के। ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन करने, आप कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो इसमें हार्ड कापी सेंड नहीं होती, बस आपने 2 फॉर्म फिल करके आपने ईमेल पे सेंड करने हैं यूनिवर्सिटी को। उसमें आपने अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है सब्जेक्ट में, उसके बाद पासपोर्ट लास्ट नेम और जो है स्टार्ट नेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस पर लिखी गई हैं जो हमारी पोस्ट बनाई हुई है। ओके हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, आपने फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देने। अब सवाल पैदा होता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे, कौन से करने हैं ईमेल। ठीक है, ये PDF, ये जिप फाइल बनानी है आपने। जिप फाइल में अलग अलग जो है PDF फाइल हो उनकी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक हो गया, एक ही जिप फाइल बना लेनी है, RAR फाइल या जिप फाइल। ठीक हो गया, ये हो गया। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हो गए, CSC का फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो गया, आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, प्रोफेसर से साइन हुआ होना चाहिए स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल PhD वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म विद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि अगर आप फिजिकल फॉर्म जो 2 पेजेस का होता है, अगर आप वो भेजेंगे यूनिवर्सिटी, आपको मिस लूना बैठी है वहाँ पे, वो होती है SI में, वो बहुत ही जो है ना तेज़ बंदी है। ठीक है, वो ऐसी एप्लीकेशन आपकी जो है वो धड़ाधड़ आपकी जो है वो चेक करते आती है। ठीक है, वो बहुत एक्टिव बंदी है। तो वो जो है वो आपको कहेगी आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, इसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। तो अगर आपके पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की सैंपल नहीं है या कौन कौन से ब्लड टेस्ट होने चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो हमारे गूगल में टाइप करें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट CSC गाइड ऑफिशियल। वो हमारे पेज पे चले जाएंगे वेबसाइट के, वहाँ पे एक फॉर्म होगा। ठीक है, उसमें 6-7 या 10 जितने भी टेस्ट हैं वो टेस्ट लिखे होंगे, वही आप टेस्ट आपने करवाने। किसी भी आप अपने लैब से चले जाएँ, जो DH की TH की प्राइवेट किसी से भी चले जाएँ, वो आपके करके स्टैंप उस पर या साइन करवा लें, जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के हैं या जिसके भी। ठीक है, वो आपने लाजमी अटैच करनी है। अगर आप ECG करना चाहें अटैच, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वो लाजमी मांगते हैं, तो वो आपने लाजमी करना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। और एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाना, इसका कोई हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप 100% कन्फर्म है। हाँ, आप कह सकते हैं 60% तक आपकी सिलेक्शन हो सकती है, 70% आप अपने माइंड में रेशियो रखें कि सिलेक्शन हो सकती है। मैंने खुद 2-3 मरतबा मेरे ख्याल में अप्लाई किया था एक्सेप्टेंस के साथ, एडमिशन नहीं था। ठीक है, तो नहीं हुआ था। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड जो है ये आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं जो चीज़ें मुझे पता है, जो कैसी यूनिवर्सिटी है या क्या सीन, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसमें CSC का तो हो गया, आपने CSC के लिए अप्लाई किया। अगर आप कहते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, उसमें आप देखें यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, जब मैं फॉर्म फिल करूँगा उस वक्त मैं आपको बता दूंगा आने वाले दिनों में कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। तो उसमें अगर तो ऑप्शन हुआ, ठीक है, स्कॉलरशिप का ऑप्शन के यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक है, तो फिर आप उसमें अलग से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन ना हुआ तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए अलग से। ठीक है,
उसमें ये होता है कि आप CSE के लिए अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको खुद ब खुद जो है आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करती है अगर आप CSE पे सिलेक्शन आपकी नहीं होती। मेरे कज़न का एडमिशन हुआ है, उसने पहले CSE पे अप्लाई किया था, प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया था, एट द एंड जो है उसकी स्कॉलरशिप CSE नहीं लगी थी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उसकी लगी है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में 1500 RMB होता है, डॉर्मेटरी फ्री होता है, सारा कुछ फ्री होती है। मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन अपलोड करना है वो देख लीजिएगा, कोशिश करूँगा 2-3 दिनों में अपलोड कर लूँ, ठीक है, आधा एडिट हुआ है। तो ये सीन है CSE का, तो वो तो है ही अलग सीन, ठीक है। अगर जब सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है तो फिर आपको 800 RMB जब 800 RMB आपको यूनिवर्सिटी अगर कह देना कि 800 RMB पे करें, दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप 100% कंफर्म है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 1500 RMB वाली। इसकी पार्शल भी होती है लेकिन वो ऐसा आई थिंक नहीं मिली, ठीक है। तो ये सीन होता है। बाकी यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है, VIP है, मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है और पता नहीं क्यों फेवरेट है लेकिन फेवरेट है, ठीक है। और दालियन है भी खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। अभी मैं व्लॉग भी बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कितना खूबसूरत है। DUT भी विजिट की थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके डॉम, उसके स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, जो सारी चीज़ें मैंने विजिट की हैं वहाँ पे, तो वो आपके साथ दिखाऊंगा। बहुत ही वहाँ पे ग्रीनरी वाला माहौल है और ज़बरदस्त माहौल है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन का क्या सीन है क्या नहीं, वो कि कौन कौन से हैं वो हमारी वेबसाइट पे दिए गए हैं, csguideofficials.com, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा और इसमें आने वाले दिनों में फॉर्म पे वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म किस तरह के फिल करने हैं। अगर पिछली प्रीवियस वीडियो जाके मेरी देखना चाहें, CSE अगर DUT पे बनी हुई हो है, बल्कि वहाँ पे मैंने कैसे फॉर्म फिल किया था, आई थिंक वो बताया होगा, तो वो फॉर्म आप वैसे फिल कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। लेकिन 1 नवंबर से पहले आप सबमिट ना करिएगा, क्योंकि एडमिशन 1 नवंबर से स्टार्ट होने हैं इसके। मैंने कहा आपको बता दूँ पहले, जिसके पास एक्सेप्टेंस है तो वो तगड़े हो जाएँ, ठीक है, कमर कस लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।